नहीं जानते। अगर लाल रंग से उनको नाराज़गी है, अगर आप उनके खिलाफ एक निगेटिव स्टोरी चला दोगे तो आपके खिलाफ भी न जाने क्या क्या वो बोलेंगे। लाल रंग जो है वो मित्रता का रंग है, वो मेल मिलाप का रंग है। हमारे शादियों के जब कार्यक्रम होते हैं तो शादी का जो जोड़ा बनता है वो लाल रंग में ही बनता है। माँ दुर्गा का रंग है, पूजा में जाने कितना इस्तेमाल होता है। और अगर हम वो बात छोड़ दें तो जो लाल रंग है वो इमोशन का है। खुश होंगे आप तो आपके चेहरे पे वो रंग दिखाई देगा, दुखी होंगे तो आपके चेहरे पे वो रंग दिखाई देगा। हमारे मुख्यमंत्री जी हार का सदमा सहन नहीं कर पा रहे हैं, और जब से हारे हैं वो तब से उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप। कभी उन्हें बांग्लादेश की चिंता हो जाती है। मुझे कोई ये बता दे, कोई मुझे ये समझा दे कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बांग्लादेश की चिंता क्यों है। उनके दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको किसी बात को लेकर के शिकायत है या कहीं विदेश नीति हमारी असफल है सकते हैं, विदेश मंत्री को बता सकते हैं। तो विदेश नीति पे आपको क्या बोलना है, कौन बोल सकता है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी हैं जिम्मेदार, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। तो ये क्यों सीमाओं को लांघ रहे हैं। जो सरकार जात और धर्म के नाम पर अधिकारियों को चुनाव के लिए हटा सकते हैं, तो क्या वो जात और धर्म के नाम पर झूठे मुकदमे नहीं लगाएंगे उन पर। और फिर लाल रंग से उन्हें नाराज़गी इसलिए है, हम हमेशा सावधान कर रहे हैं उनको, गलत काम करने के लिए सावधान हो जाइए। आपकी सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है, आपके अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, आपके मंत्रियों पे आरोप है, और आपका मंत्री आपको क्या कह रहा है, वो तो वीडियो वायरल है, ऑडियो वायरल है कि आपका खुद पार्टी का नेता आपके बारे में क्या विचार रखता है। आपके डिप्टी सीएम आपकी नहीं मानते, डिप्टी सीएम आपके कैबिनेट में नहीं आते। आप उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो फैसले लेने थे वो कुछ नहीं ले पाए। मुझे लगा कि ये देश के सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री से मिले जाकर के शायद उत्तर प्रदेश को कोई नए एक्सप्रेस में मिल जाएगा। क्या मिला आपको। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ऐसा बनवाया है कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद वो रिपेयर मांग रहा है, उद्घाटन के बाद ही रिपेयर होना है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी को उसके लिए रिपेयरिंग का पैसा भेजना पड़े। कानपुर में गए, कानपुर की चिंता करनी थी क्योंकि कानपुर स्मार्ट सिटी बनना है, स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया। स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बना। जो पावर प्लांट वहाँ बन रहा है चखेरी में, सॉरी पनकी में, जो पावर प्लांट पनकी में बन रहा है वो समाजवादियों की देन है। वो पूरा कब होगा उसका निरीक्षण करना चाहिए था। निवली लिग्नाइट का बन रहा है एक पावर प्लांट, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए थी कि अगर वो पावर प्लांट समय से बन जाए तो शायद उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी और सस्ती बिजली भी उपलब्ध होगी। मेट्रो जितनी कानपुर में समाजवादियों ने स्वीकृत की थी उतनी ही चल रही, उसके आगे नहीं। इसकी चिंता करनी थी। उससे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की करनी चाहिए थी कि जिस गंगा के किनारे जाकर के उन्होंने सेल्फी खींची थी वहाँ उन्हें दोबारा जाना चाहिए था, और कम से कम उसका घूंट लेकर के थोड़ा सा पी करके दिखा दे कि हाँ वो माँ गंगा का जल उन्होंने निर्मल और अविरल कर दिया है। और यकीन करता हूँ मैं, जिस जगह मुख्यमंत्री जी ने सेल्फी ली, अगर वहाँ गंगा जल लेकर के और थोड़ा भी चख लेंगे तो उन्हें डॉक्टर बुला करके अपने पेट के इलाज कराना पड़ेगा उन्हें। सर आपने बांग्लादेश इसलिए कहा ना कि हार का सदमा ऐसा है, हार की चोट ऐसी लगी है कि उनकी भाषा बदल गई है। और ये भाषा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास, रोजगार, महंगाई कम करने, स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा में जो इंतज़ाम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और जब आपके पास कोई विज़न नहीं है, कोई नया विकास की योजना बताने को नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप अपने डिप्टी सीएम से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप दिल्ली वालों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अधिकारियों से काम नहीं ले पा रहे हैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप पता करिए, पूरे के पूरे सचिवालय के अधिकारी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का बिहार क्या कैसा है।
मंत्री जानते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है, और अगर न मानते हो तो ANI का कभी निकाल करके देख लेना, उनका व्यवहार कैसा लाइव था। सर बात बीजेपी होशियारी न करे, और वो लोग जो कास्ट सेंसस पे होशियारी कर रहे हैं उन्हें होशियारी नहीं करनी चाहिए। कास्ट सेंसस मीन्स कास्ट सेंसस कि जातियों की गिनती हो और गिनती के आधार पर सबका हक और सम्मान सबको मिले। ये कोई मांग हमारी अकेली नहीं है, पूरे PDI परिवार की मांग है। तो जो स्टैंड पहले दिन लिया समाजवादियों ने, और मुझे याद है लोकसभा के अंदर नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, और दक्षिण भारत के सभी नेता हैं जिन्होंने एक समय लोकसभा में खड़े होकर के कास्ट सेंसस की मांग की थी। और उस ज़माने से लेकर के आज तक हम लोग मांग करते आए हैं और कास्ट सेंसस की मांग करते रहेंगे, क्योंकि जात के आधार पर ही आप न्याय दे सकते हैं। जो हमारा संविधान जो हमें अधिकार देता है, और जो मंडल कमीशन हमें प्रस्तावना में कहता है कि हम जात के आधार पर गरीब हैं, जाति के आधार पर हमें रिजर्वेशन मिलता है, तो कहीं ना कहीं जाति आधार पर गिनती हो, कास्ट सेंसस हो, तभी जाकर के सबका भला होगा। एक आखिरी सवाल अखिलेश जी आपसे लेंगे। बीते दिनों देखिए, हम लोगों को राजनीतिक शिष्टाचार और बड़ों के प्रति अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए, और उसी रास्ते पे समाजवादी लोग चलते रहे हैं। मायने निकालने को तो तमाम निकाले जा सकते हैं, लेकिन समाजवादियों का हमेशा व्यवहार अच्छा रहा है। और सोचिए, हमारी टोपी को गाली दे रहे हैं तब भी हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। हम तो कम से कम हमारे बाल हैं पूरे सही सलामत हैं, हम तो कैप लगा रहे हैं तो सही दिख रहे हैं। जिनके बाल नहीं हैं उन्हें भी टोपी लगानी चाहिए, और कम से कम हमारी लाल टोपी है, इसलिए हम लोग सब खुशहाली के पक्षधर लोग हैं, हम लोग मेल मिलाप के पक्षधर हैं। कभी कल्पना करो, मुख्यमंत्री जी ने कभी काली टोपी वालों का राज खोल दिया, आज तो लाल टोपी के बारे में बोल रहे हैं। काली टोपी वालों का राज खोल दिया तो सोचो क्या क्या कहा जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी केवल लाल टोपी तक रह रहे हैं, कभी काली टोपी का भी राज खोल दें।